फोन कहाँ गया? नहीं छोड़ूंगा तुझे। भगवान। नहीं छोड़ूंगा भगवान, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे अरे, आप बेड से मत उठिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। अरे दीजिए। मैंने आपको मना किया था ना बेड से उठने के लिए। आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, इसका असर थोड़ी देर रहेगा। आप प्लीज लेट जाइए, बैठिए मत। देखिए इसका असर उतर जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आपको जहाँ जाना चले जाइएगा। मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मुझे सर सुनिए तो सही। मुझे अभी जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे अभी जाना है। पर प्रॉब्लम क्या है? छोटा का है। छोटा प्रॉब्लम है? मेरा भाई छोटा का है। मेरा भाई छोटा का है। बताइए। वो बगल वाले रूम में है। मेरा भाई छोटा। सर प्लीज प्लीज सर, छोटा है। रुकिए ना सर, सर रुकिए ना। ओहो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्या काम है बता ना। काम कुछ नहीं है मॉम। तेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पास तो कितने सारे काम पड़े हैं। अभी मुझे लिपस्टिक रीटच करनी, आईलाइनर लगाना, मस्करा लगाना है, और क्या? ये क्या? मॉम मेरी बात जब सुनोगे ना, अपने काम सारे 1 सेकंड में भूल जाओगे आप। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता कि मैं लिपस्टिक लगाना भूल जाऊं, है कि नहीं? ऋषि के बारे में। ऋषि के बारे में क्या बात? राज अंकल बोले थे ना वो अपनी शेरवानी ट्राई करने के लिए डिजाइनर के पास गए, पर वो वहां नहीं गए। तो फिर कहाँ गया? तन्वी के रूम में? नहीं माँ, वो तन्वी के पास भी नहीं है। वो ना अमृतसर, मनप्रीत और ऋषि दोनों अमृतसर में है। अच्छा, तो ऋषि अपनी शेरवानी ट्राई करने के लिए अमृतसर गया है? अरे नहीं मम्मी, वो शेरवानी वेरवानी ट्राई करने के लिए गए, वो राज अंकल से झूठ बोल के गए। लेकिन अमृतसर क्या करने के लिए गया? तुझे कैसे पता कि ऋषि अमृतसर क्या? मॉम सैंडी ने मुझे फोन करके बताया। नास बेटी, कितनी बार तुझे मना किया कि वो सैंडी के फोन मत उठाना, उससे ज्यादा मुंह मत लगाना, लेकिन तू नहीं सुनेगी। मॉम इस टाइम पे ना सैंडी के बारे में मत सोचो, ऋषि के बारे में सोचो। ऋषि के बारे में आपको पता है, ऋषि ने सैंडी से पूछा कि उसने आपकी बेटी यानी मुझे यानी कभी नेहा को देखा है कि नहीं देखा है। तो फिर मॉम टेंशन मत, अब ऋषि को कुछ नहीं पता चले कि मैं नेहा हूं कि नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब से और सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि हमारा मजाक बने, समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बता, तू जानती है कि ऋषि अमृतसर क्यों गया? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये अमृतसर गया ना तो ये पक्का पवन के चक्कर में गया होगा। तो फिर तन्वी से पूछ लेना, बता देगी तुझे। मॉम मुझे कुछ नहीं पता है। आज सुबह जब ऋषि घर से बाहर जा रहा था ना, तो मैंने तन्वी से पूछा कि ऋषि कहाँ जा रहा है, उसने बोला उसे पता ही नहीं है। हाँ, उसने कहा और तूने मान लिया? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तू जानती नहीं कि ऋषि तन्वी का कितना बड़ा दीवाना है? उसी ने मना किया होगा कि किसी को मत बताना, पक्का तन्वी को पता होगा। तू एक काम कर, तू तन्वी के पास जा और उससे बता कि तू ऋषि के बारे में सब कुछ जानती है, उसकी प्लानिंग के बारे में, वो अमृतसर क्यों गया है, ये सब बता उसे। और फिर तू थोड़ी सी बात शुरू करेगी और पूरी कहानी तन्वी खुद ब खुद बता देगी, है कि नहीं? मॉम पता नहीं इस तन्वी ने ऋषि पे क्या जादू किया, चल पड़ा है मुंबई और अमृतसर को एक करने के लिए, और एक मैं हूँ ऋषि से शादी करने से पहले ही अपना तन मन धन सब लुटाने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मेरी तरफ देखता ही नहीं है वो। बस तू अपना तन मन धन लुटाना बंद कर और इस वक्त तन्वी के पास जा और पता कर कि ऋषि अमृतसर क्यों गया है। आती हूँ मैं भी। सर रुकिए, सर गिर जाएंगे आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? अरे आपकी हालत ठीक नहीं है सर। छोटे का है। छोटे आप छोटे मैं लेके चल रही हूँ ना छोटे सर। छोटे 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 उठ, छोटे चल वापस जाना है, छोटे टाइम नहीं हमारे पास, छोटे उठ। ये ऐसे नहीं उठेगा ये। कौन कहाँ किधर? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या नंबर बताया था आपने मुझे अपना? मैंने कोई नंबर नहीं बताया था। सीरियसली? तो कोई बात नहीं, नंबर फिर से बता दीजिए, फिर से ले लेता हूँ। आप मेरा फोन भाई आप, अरे भाई आप ठीक तो हो ना? हाँ प्लीज बताओ ना, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? एक काम करो, अपना फोन दो ना प्लीज।
नंबर चाहिए, मैं अपना फोन घर भूल गया हूँ ना भाई। फोन क्या है आपका? मेरा फोन खो गया यार। क्या फोन खो गया? अरे भाई उसमें पंडित तोताराम की रिकॉर्डिंग थी, पता है ना, आपका फोन कैसे खो गया? वो पवन डॉक्टर के वेश में आया था यार, मुझे पता ही चला, मैं बेहोश था। उसने वो मास्क पहना था, मुझे बिल्कुल होश नहीं था यार। और जब मैं उठा तो वो मेरे पॉकेट में फोन देख रहा था, फिर जब मैंने मास्क खींचा तो बेहोश हो गया, फोन चला गया। पवन चवन थी ना, पवन निकाल दूंगा मैं। चल हमारे पास टाइम नहीं है, चल चलते हैं। अरे नहीं, आप नहीं जा सकते। आपका छोटा भाई जा सकता है क्योंकि उसकी हालत आपसे बेटर है। आप नहीं जा सकते, बैठिए आप। देखिए प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब खराब हो जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप ना मुझे अभी बेहोशी कम करने की कोई टैबलेट दीजिए जिससे कि उसका असर कम हो जाए। पर मुझे प्लीज जाने दीजिए प्लीज। देखिए मुझे वो मासूम लड़की की जिंदगी बचानी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बोलना छोटे। वैसे आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ अच्छा, इतना लोड मत लीजिए। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के समान होता है, भगवान का रूप होता है। अगर आपने मेरे भाई की मदद कर दी ना तो आप भी भगवान बन जाएंगी। हम भी पूजेंगे आपको। प्लीज प्लीज मेरे भाई की मदद कर दीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तन्वी के पास जाना है, मुझे मुंबई वापस जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज जाने प्लीज जाने दीजिए। लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। थैंक यू। इंजेक्शन? नहीं, बहुत दर्द होगा। आप मुझे कोई टैबलेट दे दीजिए, आप इंजेक्शन मत दीजिए प्लीज। देखिए टैबलेट का असर देर में होगा, इंजेक्शन देते ही आप होश में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे 10 इंजेक्शन दे दीजिए। प्यार के लिए मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ। हाँ छोटे, आप मुझे 10 इंजेक्शन नहीं भाई, मैं अपने भाई को दर्द में नहीं देख सकता। अच्छा आप लगा दो, मैं आंखों पे हाथ रख लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा मैं। लगा दो आप। मुझे लगा दीजिए, मुझे तन्वी के पास जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे तन्वी के पास जाना है। आप लगा दीजिए, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ऋषि ऋषि, बहुत अजीब दिन है आज का। दोपहर से ही पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सा डर, अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरी चेन कहाँ चली गई? ये चेन तो मुझे ऋषि ने बचपन में दी थी। चली गई मेरी चेन? यही कहीं तो होनी चाहिए। थैंक गॉड ये चेन मिल गई। ये चेन खोई तो मुझे लगा जैसे मैंने ऋषि को ही खो दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे काली माँ, ऋषि जहाँ कहीं भी हो, जैसा भी हो, बस सही सलामत हो प्लीज। मेरा फोन तो नहीं बज रहा, ऋषि का फोन बज रहा है। तन्वी? ऋषि फोन उठाओ प्लीज। तन्वी, तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली और अभी भी तुम इस ऋषि से।
तन्वी तुम नहीं जानती, जितनी जरूरत ऋषि को है तुम्हारी, उससे कई ज्यादा जरूरत मुझे है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। और किसी भी कीमत पे मैं ऋषि को तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ नहीं आने दे सकता। ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद युवराज भैया को पता होगा कि वो कहाँ गया है। उनसे पूछती हूँ कि वो कहाँ है और वो वहां क्यों गया है। युवराज भैया। ऋषि तन्वी के पीछे पड़ा है ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तन्वी ऋषि को फोन करे ये मुझे समझ में नहीं आया, और ना ही मुझे अच्छा लगा। तन्वी, तुम मेरे साथ रस्मों और कस्मों से बंधी हो, और पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही बंध के रहना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। आज रात की फ्लाइट पकड़ के मैं वापस आ रहा हूं, और आज का डिनर मैं तुम्हारे साथ ही लूंगा। यही मौका है तुमसे बात करने का। तन्वी, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अच्छा, तू मुझे यही मिल गई। क्यों, कुछ काम था? सुनकर तुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट सुबह से ना मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे ऋषि के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। नेहा के मन में भी अजीब से ख्याल आ रहे हैं ऋषि के लिए, और मेरे मन में भी। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, पर ध्यान है, लोग सुन ले। तुझे पता, आज मेरी नेल पॉलिश गिर के टूट गई। ये जरूरी बात बतानी थी? नहीं तानवी, जब भी मेरी नेल पॉलिश गिर के टूटती है ना, तो मेरे आसपास के लोगों के साथ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। और आज जब मेरी नेल पॉलिश गिर के टूटी ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऋषि था, और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। एक अजीब सी फीलिंग थी मेरे अंदर, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तन्वी, तूने मुझे बोला कि तुझे नहीं पता ऋषि का है, बट मुझे पता है। वो अमृतसर गए। अमृतसर? हाँ, अमृतसर। पता क्यों गए? मुझे नहीं पता। ये इतनी आसानी से नहीं बताएगी। तन्वी, तुझे पता है, अमृतसर में अगर उसके साथ कुछ भी हो गया ना, कुछ भी हो सकता है। देख, अगर तुझे कुछ भी पता है ना कि वो क्यों गए, किस वजह से गए, प्लीज मुझे बता। क्या पता है हम उसकी मदद कर सके कुछ भी गलत होने से पहले। नेहा, मुझे सच में नहीं पता कि ऋषि अमृतसर क्यों गया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में गया है, तो हो सकता है वो पवन के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने गया। क्या? हाँ नेहा, ऋषि को अभी भी लगता है कि पवन और सलोनी के बीच में कुछ है। कल ही उसने मुझसे कहा कि उसे पवन के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया है। मैंने उससे पूछा क्या, तो कहता है नहीं, जब तक सबूत पक्का नहीं हो जाता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है वो।